राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल ड्रेस पॉइंट। आज हम ठाकुर जी के लिए बहुत ही इजी वे के साथ और बहुत ही सुंदर ब्लैंकेट बनाने वाले हैं। उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कलर की ऊन का यूज़ किया है और क्रोशिया हुक मैंने यहाँ पर 11 नंबर का लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पहले हम एक नॉट लगाएंगे, अपने क्रोशिया को धागे के नीचे रखेंगे, नीचे की तरफ घुमाएंगे और लूप में से अपने क्रोशिया को निकालेंगे, नीचे वाला धागा थोड़ा खींच देंगे। ये हमने थोड़ा लूज रखना है। फिर हम क्रोशिया हुक में धागे को लपेटेंगे और लूप में से निकाल देंगे। ये हमारी एक चैन बनकर तैयार हो गई। ये 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हमने 27 चैन बनाकर तैयार करनी है। देखिए हमने यहाँ पर 27 चैन बनाकर तैयार कर ली हैं। इसका मेज़रमेंट में बताऊँ तो ये 5 इंच की बनकर तैयार हुई हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये पूरे 5 इंच की बनकर तैयार हुई हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं और इससे कम भी बना सकते हैं। अब हम 3 चैन एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए 1 2 3, इसी 3 चैन को स्किप करेंगे। 1 2 3 और 4th चैन स्टिच में अपने क्रोशिया हुक को लेकर जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से निकाला, फिर 2 में से 1 किया, फिर एक लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चैन में जाएंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देन अगेन नेक्स्ट चैन में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने एवरी चैन स्टिच में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो चलिए इस रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए मैंने जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर मेरे पास 28 डबल क्रोशिया हैं। अब हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे। ये जो हमने 3 की चैन बनाई थी यहाँ पर नहीं बनाएंगे, उसके साथ वाली चैन स्टिच में अपने हुक को लेकर जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके साथ वाली चैन स्टिच में अपने हुक को लेकर जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके साथ वाली में बनाएंगे। यहाँ पर अब हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ये 3 की चैन, इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चैन स्टिच में अपने हुक को लेकर जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर एक फ्लावर बनाना है। उसके लिए हमने ये जो 5वीं चैन स्टिच में डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर ही 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद यहाँ सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को लेकर गए। यहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाया था, उसी के सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को लेकर गए, धागा लिया और 2 का 1 कर दिया। फिर से लूप लिया, उसी चैन स्टिच में वापस गए, एक डबल क्रोशिया बनाया और 3 चैन बनाई। इसी के ऊपर 3 चैन बनाई। 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को लेकर जाएंगे। ये 3 की चैन, ये डबल क्रोशिया बनाया था उसी के सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को निकालेंगे, धागा लेंगे और 2 फंदों में से निकालेंगे ऐसे। फिर उसी चैन स्टिच में वापस अपने क्रोशिया हुक को लेकर जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 की चैन बनाएंगे। 1 2 3, इसी के सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को निकालेंगे। यहाँ से यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया, उसी के सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को निकाला, धागा लिया और स्लिप स्टिच बनाया। यहाँ पर हमने 10 बार ऐसे ही डबल क्रोशिया बनानी है। ये 3 बार, 4, 3 चैन बनाई, सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को निकाला और स्लिप स्टिच बनाया। वापस से उसी चैन स्टिच में वापस गए, डबल क्रोशिया बनाया, 3 चैन बनाई और सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को निकाला, जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाया था, निकाला और स्लिप स्टिच बनाया।
फिर से डबल क्रोशिया बनाया, इसी के ऊपर 3 चैन बनाई, 1 2 3, सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को निकाला और स्लिप स्टिच बनाया। इस तरह से हमने यहाँ पर 10 बार ये डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए यहाँ से अपने क्रोशिया हुक को बाहर निकाला, धागा लिया और दोनों फंदों में से अपने क्रोशिया हुक को निकाल लिया। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हमने 10 बार इस डबल क्रोशिया को बनाना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम जहाँ से अपने हुक को बाहर निकालेंगे, ये 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर अपने हुक को लेकर जाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे, यहाँ से बाहर निकाला धागे को और एक चैन बनाई। देखिए फिर से देखते हैं, यहाँ पर हमने ये फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था और ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे। सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को बाहर निकालेंगे, यहाँ से लूप लेंगे, फंदा बाहर निकाला और एक चैन बना ली। इस तरह से हमारा यहाँ पर फ्लावर बनकर तैयार हो गया। देखिए जी कितना सुंदर फ्लावर बना है। अब हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 10 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसके साथ वाली चैन स्टिच में गए, उसके साथ वाली चैन स्टिच में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके साथ वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने 8 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए यहाँ पर हमने 8 बार डबल क्रोशिया बना ली है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम अगली चैन स्टिच में जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया में 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया बनाया था उसके सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को लेकर जाएंगे। ये देखिए यहाँ से अपने क्रोशिया हुक को बाहर निकाला, धागा लिया, 2 फंदों में से एक कर दिया, फिर से उसी चैन स्टिच में वापस गए, डबल क्रोशिया बनाया, 3 चैन बनाई, 1 2 3 चैन बनाने के बाद अपने क्रोशिया को सेंटर में से बाहर निकाला। जो 2 बार डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके सेंटर में से क्रोशिया को बाहर निकाला, लूप लिया, 2 फंदे ले लिए और 2 फंदों का एक कर दिया, फिर से उसी चैन स्टिच में वापस गए, फिर से डबल क्रोशिया बनाया, 3 चैन बनाई, 1 2 3 चैन बनाने के बाद अब इन दोनों डबल क्रोशियों में से अपने सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को लेकर गए और स्लिप स्टिच बनाया। इस तरह से हमने यहाँ पर भी 10 बार एक ही चैन स्टिच में ये डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमने ये 10 बार बनाकर तैयार कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम ये जो हमने पहली बार डबल क्रोशिया बनाया था जिसके ऊपर 3 की चैन बनाई थी, ठीक उसी के नीचे अपने क्रोशिया हुक को निकालेंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसको बाहर निकाला और एक चैन बनाई, फिर उसके साथ वाली चैन स्टिच में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके साथ वाली चैन स्टिच में गए, डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके साथ वाली चैन स्टिच में गए, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमने 8 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए अब हम यहाँ पर हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम 9th चैन स्टिच में गए और डबल क्रोशिया बनाया। अब हमने यहाँ पर फिर से एक फूल बनाना है। इसके ऊपर 3 चैन बनाई, 1 2
तीन तीन चैन बनाने के बाद यहाँ से अपने क्रोशिया हुक को बाहर निकाला, धागा लिया और दो का एक कर दिया। फिर से उसी चैन स्टिच में गए, डबल क्रोशिया बनाया, तीन चैन बनाई, एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद अब इन दोनों में के सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को बाहर निकाला, धागा लिया और स्लिप स्टिच बनाया। फिर से लूप लिया, फिर से उसी चैन स्टिच में वापस गए, डबल क्रोशिया बनाया, तीन चैन बनाई, एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद इन दोनों के सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को बाहर निकाला, धागा लिया और स्लिप स्टिच बनाया। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी 10 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमने यहाँ पर ये फुल बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिर उसके बाद 3 चैन क्रोशिया बनाया, फिर 3 की चैन बनाई, ठीक उसके नीचे बीच में से अपने क्रोशिया हुक को बाहर निकालेंगे और एक इसी को बाहर लेकर जाएंगे धागे को और एक चैन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 4 डबल क्रोशिया थी स्टार्टिंग में, तो एंड में भी हमारे पास 4 डबल क्रोशिया ही रहनी चाहिए। ये 1 2 3 अब 3 की चैन बनाई थी, उसके लास्ट वाली चैन स्टिच में अपने क्रोशिया हुक को लेकर जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे पास 3 फ्लावर बनकर तैयार हो गई है। तो हमने यहाँ पर अपना धागा चेंज करना है, इसको खींच देंगे, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट चैन स्टिच में गए और एक डबल क्रोशिया बनाया, उसके साथ वाली चैन स्टिच में गए, डबल क्रोशिया बनाया। अब हमने एवरी चैन स्टिच में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो चलिए इस रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद अपने वर्क को टर्न करेंगे, इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, इसके साथ वाली चैन स्टिच में जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके साथ वाली चैन स्टिच में जाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 8 बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब नेक्स्ट चैन स्टिच में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। अब हमने यहाँ पर फ्लावर बनाना है। 3 चैन बनाने के बाद यह इस सेंटर में से अपने क्रोशिया को लेकर गए, इन दोनों डबल क्रोशियों में डबल क्रोशिया बनाया था, इनके सेंटर में से अपने क्रोशिया को लेकर गए, धागा लिया और एक स्लिप स्टिच बनाया, फिर उसी में अपने क्रोशिया को वापस लेकर गए, फिर से डबल क्रोशिया बनाया, 3 चैन बनाई, 3 और इन दोनों में के सेंटर में से अपने क्रोशिया को बाहर निकाला, यहाँ से अपने क्रोशिया को बाहर निकाला, धागा लिया और दोनों का एक कर दिया, फिर से उसी चैन स्टिच में वापस अपने क्रोशिया को लेकर गए, डबल क्रोशिया बनाया, 3 चैन बनाई, 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद इन दोनों डबल क्रोशियों में से अपने क्रोशिया को बाहर निकाला, यहाँ से अपने क्रोशिया को बाहर निकाला, धागा लिया और स्लिप स्टिच बनाया। इस तरह से हमने 10 बार यहाँ से डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए यहाँ पर हमने अपना फ्लावर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ से हमने पहली बार डबल क्रोशिया बनाया था और ये 8 वाला डबल क्रोशिया, ठीक उसके सेंटर में से अपने क्रोशिया को बाहर निकाला, ये लूप लिया और स्लिप स्टिच बनाया। फिर हमने नेक्स्ट चैन स्टिच में अपने क्रोशिया को लेकर जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हमने यहाँ पर 8 बार डबल क्रोशिया बनाना। देखिए हमने 8 बार डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब 9th चैन स्टिच में वापस जाएंगे
9th चैन स्टिच में जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। अब हमने जैसे यहाँ पर ये फूल बनाया था उसी तरह से यहाँ पर एक फूल बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद इन दोनों के सेंटर में से अपने क्रोशिया हुक को लेकर गए, धागा बाहर निकाला और 2 का 1 कर दिया, फिर से उसी चैन स्टिच में वापस गए, डबल क्रोशिया बनाया, 3 चैन बनाई, 1 2 3 चैन बनाने के बाद क्रोशिया हुक को बाहर निकाला, यहाँ से इन दोनों में के सेंटर में से क्रोशिया हुक को बाहर निकाला, स्लिप स्टिच बनाया। इस तरह से हमने यहाँ पर फिर से 10 बार डबल क्रोशिया बनाया। देखिए यहाँ पर मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब इसे अटैच करेंगे, यहाँ से अपने क्रोशिया हुक को बाहर निकालेंगे, ये जो फर्स्ट हमने बनाया था उसके बीच में से अपने क्रोशिया हुक को निकालेंगे, स्टिच के साथ जहाँ पर इसे अटैच कर देंगे, फिर चैन बनाए, फिर से हमने यहाँ पर 8 बार डबल क्रोशिया बनाने। देखिए यहाँ पर हमारा ये फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से हमने 8 बार डबल क्रोशिया बनानी है, जैसे हमने शुरू में 8 बार बनाई थी, यहाँ पर भी हम 8 बार बनाकर तैयार कर लेंगे। ये 1 तैयार कर लेंगे, ये 1 2 3, इस तरह से हमने 8 बार यहाँ पर डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर हमने 8 बार डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लिया है और ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। देखिए जो बनाने में जितना ही इजी है, देखने में उतना ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास 8 डबल क्रोशिया थे और इधर भी हमारे पास 8 डबल क्रोशिया हैं। फिर हमने अपना धागा चेंज करना है। अब हम यहाँ पर ये वाइट वाली रो बनाएंगे। देखिए यहाँ से अपना धागा लेंगे और चेंज करेंगे, इस वाले धागे को थोड़ा खींच देंगे, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3 चैन बनाने के बाद यहाँ से एवरी चैन स्टिच में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर नेक्स्ट रो में हमने 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद 5वीं चैन स्टिच में ऐसे ही एक फ्लावर बनाना है। इस तरह से हमने ये अपना वर्क कंप्लीट करना है कि मैंने इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जो दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ से मैंने वाइट कलर का पहली रो बनाई थी, तो मैंने एंड पर भी इसकी वाइट कलर की ही बनाई है। देखिए मैंने जो 3 नंबर ठाकुर जी का बनाया है और मैंने जो किसी के ऑर्डर पर बनाया था, उन्होंने उसका मेजरमेंट मुझे 6 इंच चौड़ाई और इसकी लंबाई उन्होंने मुझे 8 इंच बनाने के लिए कहा था। आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी लंबाई चौड़ाई बना सकते हैं। अगर आपको इसको बनाने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।